पाकिस्तान का पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जोहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी क़ुव्वत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल के ईरान पर जारियत का कोई जवाब नहीं था। ईरानी क़यादत ने दिलेराना अंदाज में दुश्मन के खिलाफ मजबूत फैसले किए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की एक सोच है। वज़ीर आज़म का ग़ज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पिज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी की ईरानी हम मनसब मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पिज़ेश्कियान की ईवानी सदर आमद पर आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तक़बाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। ईवानी सदर में ईरानी सदर के एजाज में इशाया दिया गया। ईरानी सदर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी मुलाकात हुई। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबिक की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारिजा पॉलिसी का हमजुज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्क तिजारत की राह में खाल रुकावटों को दूर करेंगे। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। 2 तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। रेलवे, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियात, बहरी शोबे में ताउन की दस्तावेज़ात का तबादला। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहिदा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। SIFC की मुआवनत से तय पाने वाले मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन की राहें हमवार। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर। कराची में लुटेरों ने 2 जानें ले ली। बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। एनी शाहिद के मुताबिक वाक़या दौरान डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। होटल पर डकैती के दौरान वारदात हुई। मुलजिमान मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए। जाम बहक अफराद में से एक होटल पर काम करता था, दूसरा काम के लिए 2 दिन कबल आया था। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। जाम बहक अफराद का चंद रोज़ कबल झगड़ा भी हुआ था। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। महकमा मौसमियात की कल से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। चाइना की मिसाइल बोर्ड गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। बादामी बाग में शादी हॉल की दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। बानी पीछे की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा पीछे असद कैसर का दावा। कहा, बानी के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं,
राय में इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल है। तहरीकें आईन कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी PTI जब कहेंगे अल यमीन मनसब छोड़ देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 9 मई वाक़यात से तनाव बढ़ा, सजाओं और नाअहलियों से तनाव में मजीद इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए एक कदम पीछे जाना होगा, अदलिया को आज़ाद करना होगा। लोग अब सुबह शाम बानी की रिहाई का पूछेंगे। सेहूनी दहशतगर्दों की वहशत का सिलसिला न थम सका। गजा पर वहशियाना हमले जारी। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर 41 फ़लस्तीनियों समेत 79 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फनकारों का गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। 1000 इसराइली फनकारों की हुकूमत के खिलाफ पटिशन दायर। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। सिडनी में हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तेल अवीव में हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर सेहूनी फौज के मुसालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा इसराइली फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, यह कहर से फायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज़ पर स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं, शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। रहनुमा जुबानी कलामी इंसानी हमदर्दी के दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार भी फराहम करते हैं। पाकिस्तान ने 100 टन इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदाद रवाना की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ के जरिए उर्दन पहुँचेगा। अवाम को सरकारी रेट पर चीनी न मिली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जायद कीमत में फरोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 182 रुपए तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी चीनी के रेट ऊपर। आज 2026 के लिए 1.25 लाख का कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरखास्तें लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज पॉलिसी के लिए पहली किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में पेशरफ। मकतूला की मैयत को कब्रिस्तान लाने की CCTV सामने आ गई। मकतूला को लोजर रिक्शे में कब्रिस्तान लाया गया। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। जोड़े ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक खातून के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में पहली बार खवातीन एहलकारों की भर्ती। ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा सिक्योरिटी पर तैनात। खवातीन एहलकारों को असलहा चलाने समेत जराइम पेशा अफराद से मुकाबले की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन एहलकारों का हौसला भी बुलंद।